स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बेटे लास्ट टाइम बच्चे किया था दैट इज़ मोलैलिटी तक बेटा जी। ठीक है, हम लोग चैप्टर 2 सॉल्यूशंस पढ़ रहे हैं जिसमें हमने मोलैलिटी तक किया था। आज अब हमने स्टार्ट करना है बेटे इसमें दैट इज़ मोल फ्रैक्शन बेटा जी। क्या स्टार्ट करना है बेटे? मोल फ्रैक्शन। क्या स्टार्ट करना है बच्चे? मोल फ्रैक्शन। अब बड़े ध्यान से सुनना बेटे, मोल फ्रैक्शन बेटे क्या चीज़ होती है? बेटा मोल फ्रैक्शन नाम से ही क्लियर है बेटे। सबसे पहले तो बेटे इसका सिंबल क्या होता है बेटे? ये। इस सिंबल को बेटे हम काई भी बोलते हैं और कई बुक्स में आपको इसको चाई भी लिखा हुआ मिल जाएगा, तो घबराना नहीं बेटा, दोनों नाम इसके हम लिख सकते हैं बेटे। अब मोल फ्रैक्शन होता क्या बेटे? मोल फ्रैक्शन नाम से क्लियर है कि किसी एक कंपोनेंट के मोल्स को आप टोटल नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड कर दो। देखो, मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट बेटा जी। मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स, बड़े ध्यान से सुनो बेटा जी। आपके एक कंपोनेंट के मोल्स को टोटल जितने भी मोल्स हैं बेटा जी, यानी कि सारे कंपोनेंट्स के मोल्स से डिवाइड कर दो। फ्रैक्शन का मतलब यही होता है, एक टुकड़ा डिवाइडेड बाय टोटल टुकड़े बेटा जी। तो अल्टीमेटली मोल फ्रैक्शन तो वही होगा बेटे जी, एक के मोल्स बाय में टोटल मोल्स बेटे। अब जो मोल फ्रैक्शन होती है बेटे, हमारे सिलेबस में ये दो तरीके की है। एक है बेटे मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट बेटा जी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, क्योंकि हम सॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं बेटे। दूसरी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बेटा जी। दूसरी क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। इसका सिंबल हम क्या लेते हैं? चाई बी बेटा जी, हमेशा चाई बी। इसका सिंबल क्या लेते हैं हम? चाई ए बेटा जी, चाई ए। इट इज सॉल्वेंट एंड इट इज सॉल्यूट बेटा जी। सॉल्वेंट को ए और सॉल्यूट को बी। अब देखो, अगर मैं सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन निकाल रहा हूँ तो ये किसके इक्वल बनेगी बेटे? ऊपर मोल्स किसके आएंगे? सॉल्यूट के, क्योंकि मैं सॉल्यूट की निकाल रहा हूँ बेटे, ऊपर सॉल्यूट के। नीचे मोल्स किसके आएंगे? टोटल। टोटल का मतलब सॉल्यूट के भी मोल्स और सॉल्वेंट के भी मोल्स बेटे। दोनों के आएंगे मेरे बच्चे? बोलो, दोनों के मोल्स आएंगे, सॉल्यूट के भी और सॉल्वेंट के भी। अब यहाँ मैं किसकी मोल फ्रैक्शन निकाल रहा हूँ? सॉल्वेंट की। तो लो जी, यहाँ पर क्या आएंगे? ऊपर मोल्स किसके आएंगे? सॉल्वेंट के बेटा जी। बोलो, ऊपर किसके आएंगे? सॉल्वेंट। नीचे किसके आएंगे? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के बेटा जी, यानी कि दोनों के मेरे बच्चे। ध्यान से देखो बेटा जी, ऊपर किसके आ गए आपके बेटा? सॉल्यूट के, और नीचे टोटल। यहाँ पर सॉल्वेंट के और नीचे टोटल। तो ध्यान रखना, हमेशा किसी की भी मोल फ्रैक्शन निकालोगे तो हमेशा उस चीज़ के मोल्स ऊपर और नीचे टोटल बेटे। ऊपर मोल्स उस चीज़ के, नीचे टोटल बेटे जी। तो ध्यान रखना, हमेशा मोल फ्रैक्शन के टाइम आपका ये तरीका चलेगा। अब सुनो, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, किसी भी सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट सॉल्वेंट की प्लस सॉल्यूट की हमेशा 1 होनी चाहिए। अगर इन दोनों का सम 1 नहीं है तो समझ लेना वो कहीं ना कहीं रॉन्ग क्वेश्चन है बेटे जी। हमेशा सॉल्यूट और सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन का सम क्या आना चाहिए बेटे? 1 आना चाहिए। सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन का सम 1 आना चाहिए बेटे। अब ध्यान से सुनो, सॉल्यूट के मोल्स को हम NB से डिनोट करते हैं, सॉल्वेंट के Na से डिनोट करते हैं। सॉल्वेंट के किससे कर रहे हैं? Na से। इसको किससे कर रहे हैं बेटा? NB से। तो ध्यान रखना, चाई बी को हम ये भी लिख सकते हैं बेटे, दैट इज NB बाय में Na प्लस NB बेटा जी। और चाई ए को क्या लिख सकते हैं बेटे हम लोग? ऊपर आएगा Na, नीचे आएगा Na प्लस NB। कोई दिक्कत बेटे? हमेशा आपका बेटे जी इसको किससे नोट करते हैं? NB, सॉल्वेंट को Na बेटा जी। अब ये थी हमारी मोल फ्रैक्शन की बात बेटे। अब हमने इस पर करने हैं बेटे न्यूमेरिकल्स। बड़े ध्यान से सुनना बेटे इस पे न्यूमेरिकल्स बेटे। अब ध्यान से देखेंगे बेटे सब बच्चे इस पर न्यूमेरिकल। देखो बेटा जी,
आपके इस पर बेटे जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं बेटे, सबसे पहले टाइप 1 बेटा जी, जो कि आपकी 1 मार्क की आती है। कितने मार्क्स की बेटे? 1 मार्क की बेटा जी। टाइप 1 क्या आपकी बेटे? 1 मार्क की जो आती है बेटे। सुनो उस पे क्वेश्चन कैसे बनता है। वो आपको कहेगा कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ 20%, मोल फ्रैक्शन ऑफ 20% इथाइलिन ग्लाइकोल इन वाटर बेटे। आपको मोल फ्रैक्शन निकालनी है 20% इथाइलिन ग्लाइकोल की पानी के अंदर। लो जी, अब ये क्वेश्चन उसने दे दिया। अब बच्चा पहले तो 20% बाय मास दिया उसने बेटे, तो इसका क्या मतलब समझोगे बेटे? बोलो इसका क्या मतलब समझोगे? कि 20 ग्राम क्या है? इथाइलिन ग्लाइकोल है बेटे जी, इथाइलिन ग्लाइकोल है। याद करो मैंने कल लेक्चर में बताया था। और 100 ग्राम आपका क्या है? सॉल्यूशन है बेटा जी। तो बताना जरा पानी कितना होगा सॉल्वेंट? बोलो पानी कितना होगा? 100 माइनस 20 डेट इज 80 ग्राम बेटा जी। बोलो हो गया? बोल मेरे बच्चे 20% का मतलब हुआ। अब लो जी, मुझे इथाइलिन ग्लाइकोल की निकालनी है। सबसे पहले इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला सब बच्चों ने याद करना है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा जी। आपको बोर्ड्स में गिवन नहीं होता और ये बहुत जगह पर यूज होगा बेटे। अब यहाँ कितने कार्बन है? 2। कितने हाइड्रोजन है? 2 2 4 5 और 1 6 और 2 ऑक्सीजन है बेटे। अब मास निकालो। ये 2 इंटू में 12, आपका बेटे 6 इंटू में 1, और यहाँ पर आपका बेटे कितना होता है इसका? डेट इज 2 इंटू में कितना होता है? 16। ये 24 प्लस 6 प्लस 32 कितना हो गया बेटे? 6। आपका बेटे 3 और 2 50, और आपका बेटे डेट इज 62 आ गया बेटे जी। कितना आ गया? 62। ये इसका मोलर मास हो गया। अब लो निकालो मोल फ्रैक्शन किसकी? इथाइलिन ग्लाइकोल की। बी क्या है? सॉल्यूट इथाइलिन ग्लाइकोल बेटे, है कि नहीं बेटे? अब कैसे निकलेगी? ऊपर मोल्स आएंगे इसके, कैसे बनेंगे? 20 बाय में 62 बनेंगे, अपोन में 20 बाय में 62 प्लस में वाटर का मास कितना है? 80 बाय में कितना आएगा? 18 बेटा जी। तो ये निकल आएगी आपकी मोल फ्रैक्शन। अगर वो कहता है वाटर की निकाल लो, तो क्या कर दोगे? चाई बी माइनस 1 माइनस चाई बी बेटे जी। क्यों कर दोगे? क्योंकि आपको पता है इन दोनों का सम क्या होता है? 1 बेटे जी। क्या होता है इन दोनों का सम? 1। ये बात सबको क्लियर हुई? तो ये तो आता है बेटे आपके 1 मार्क पे बेटे। अब इस पे बेटे 2 मार्क पे क्वेश्चन कैसे बनता है ध्यान से सुनो। सबने चीज नोट कर ली? ध्यान से नोट करें बेटा जी इसको। अब बेटे इस पर आते हैं टाइप 2 का न्यूमेरिकल बेटा जी, जो कि आपके बेटे 2 मार्क्स पर आते हैं बेटे। अब सुनना, 2 मार्क के लिए तुम्हें इसमें बेटे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज सीखनी है। वो क्या सीखनी है? ध्यान से सुनो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बेटा जी। क्या सीखनी है? रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन बेटे। ध्यान से सुनना बेटे, तुम्हें स्कूल सिलेबस के लिए सिर्फ इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए कि मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन में क्या रिलेशन होता है, और जो इसकी डेरिवेशन है वो आपके कंपटीशन का पार्ट है बेटे। एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है, कंपटीशन का पार्ट है बेटे। इसलिए वो कंपटीशन क्लास में इसकी डेरिवेशन आप सीखोगे। अब इसमें मोलैलिटी क्या होता है बेटे? मोलैलिटी क्या होता है? स्मॉल एम बेटे, याद है सबको? मोलैलिटी स्मॉल एम इज इक्वल टू 1000 इंटू चाई बी अपोन में चाहिए इंटू में एम ए बेटा जी। अब ये क्या बोलो?
मोलैलिटी, इट इज मोलैलिटी बेटे। ये क्या तुम्हारी बेटे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, बोलो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बेटे, बोलो याद है। ये क्या होगी आपकी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बेटा जी, बोलो सॉल्वेंट। और ये क्या होगी बेटे, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट बेटे, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट बेटा जी, इट इज मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ये बात सबको क्लियर हुई। अब देखो इस पे क्वेश्चन कैसे बनेगा। वो आपको कहेगा कैलकुलेट दी मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इफ its मोलैलिटी इज 2.5 बेटा जी। लो जी ये क्वेश्चन दे दिया। बच्चा घबरा जाता है कि यार ये इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है और 2 नंबर का क्वेश्चन है, बट बिल्कुल ध्यान से सिर्फ फॉर्मूला याद है, ये 2 नंबर रह ही नहीं सकते बेटे। कैसे, देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर निकालनी है, यानी कि वाटर आपका सॉल्वेंट है मेरे बच्चे और ग्लूकोज आपका क्या बेटे, सॉल्यूट है। ये बात आप समझ गए, बोलो समझ गए। अब ध्यान से नोट कर, मोलैलिटी कितनी दे रखी है, 2.5 मेरे बच्चे। लो जी मोलैलिटी कितनी दे रखी है, 2.5। लो यहाँ पे मैंने 2.5 पुट कर दिया, मोलैलिटी को मैंने क्या पुट कर दिया, 2.5 मेरे बच्चे कर दिया। अब उसके बाद 1000 यूं का यूं, ये चीज मुझे निकालनी है मेरे बच्चे, ये मुझे निकालनी है, डिवाइडेड बाय, इसको क्या लिख सकते हो सब बच्चे, 1 माइनस चाई बी लिख सकते हो मेरा बच्चा, 1 माइनस चाई बी लिख सकते हो, इनटू सॉल्वेंट। बोलो यहाँ सॉल्वेंट कौन है, वाटर। वाटर का मास कितना होता है, 18 बेटा जी, कितना होता है, 18। बस अब आप इसको सॉल्व कर दोगे, कैसे, सिंपल मल्टीप्लाई, 2.5 इज इक्वल टू 1000 चाई बी अपॉन में 18 माइनस 18 चाई बी। बोलो हो गया मेरे बच्चे। इस चीज को इधर ले जाओगे, ध्यान से देखो, ये चीज बेटे मैं यहां पर आपको सॉल्व कर रहा हूं, 2.5 ध्यान से देख बेटे, इनटू में 18 माइनस 18 चाई बी इज इक्वल टू आपका बेटे 1000 चाई बी मेरे बच्चे। बोलो कर दोगे आगे सॉल्व, सिंपल इसको इधर ले गए और ये आपने किया सॉल्व, यहां से आपका चाई बी कैलकुलेट हो जाएगा। बोलो मेरे बच्चे क्लियर, बोलो 2 नंबर फ्री में आपको मिल गए बेटे, सिर्फ बच्चे को ये फॉर्मूला याद हो बेटे जी, तो वो टाइप 2 का क्वेश्चन छोड़ ही नहीं सकता बेटे। नोट करो बेटा, वेरी गुड। अब बड़े ध्यान से देखना बेटे, अब आती है आपकी इसमें टाइप 3 बेटा जी। क्या आती है, टाइप 3 बेटा जी। अब जो टाइप 3 है बेटे, बड़े ध्यान से सीखना, इस पर क्वेश्चन क्या होता है, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी बेटा जी, मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन में रिलेशन। अब एक चीज याद रखना बेटे, फिर कह रहा हूं, इन फॉर्मूलों की डेरिवेशन जो सीखना चाहता है वो कंपटीशन क्लास में एनरोल होए, उसके अंदर आपको इसकी भी वीडियोस मिलेंगी बेटा जी। तो ध्यान से सुनो, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन का रिलेशन क्या है, एम बड़ा 1000 इंटू डी, डी इंटू में चाई बी बेटा जी, अपोन में चाई ए एम ए प्लस चाई बी एम बी बेटा जी। इट इज मोलैरिटी बेटे, इट इज मोलैरिटी, इट इज डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन बेटा जी। ये क्या होती थी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ऑफ सॉल्यूट बेटा जी।
ये क्या होता था, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ऑफ सॉल्वेंट। ये क्या होता था, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बेटा जी, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बेटा जी। ध्यान से देखो, डी इज डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, किसमें, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये आपका मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बेटा जी। और ये क्या होता था, डेट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बेटे जी। बोलो ये चीज होती थी मेरे बच्चे, बोलो ये चीज होती थी। अब ये फॉर्मूला याद हो गया तो लो जी इस पे क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट दी, ध्यान से देखना, कैलकुलेट दी मोलैरिटी ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। बड़े ध्यान से देखो, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया having density 0.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, having density 0.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आपको मोलैरिटी निकालनी है। इफ its mole fraction is 0.2 बेटा जी, ये आपको दे दिया। आपको मोलैरिटी निकालनी है और किसकी, यूरिया के एक्वस सॉल्यूशन की। एक्वस वर्ड आते क्या समझ गए, एक्वस का मतलब सॉल्वेंट इज वाटर। याद करो मैंने पहले दिन ये बात बताई थी कि अगर एक्वस वर्ड आ जाए तो सॉल्वेंट इज वाटर और नॉन एक्वस वर्ड आए तो सॉल्वेंट इज अदर देन वाटर बेटा जी। तो मोलैरिटी निकालनी है एक्वस सॉल्यूशन की यूरिया के और उसकी डेंसिटी दे रखी है 0.4 और आपको मोल फ्रैक्शन दे रखी है यूरिया की कितनी, 0.2 बेटा जी। देखो इफ इट्स मोल फ्रैक्शन यानी कि ये सॉल्यूशन ऑफ यूरिया की मोल फ्रैक्शन है तो ये यूरिया की बेटे जी आपको दे रखी है। तो बड़े ध्यान से देखो, आपको ये फॉर्मूला याद है, बोलो कोई दिक्कत नहीं, लो जी वैल्यू पुट करो। आपको क्या निकालना है, मोलैरिटी निकालनी है। 1000 यू का यू बेटा जी, डेंसिटी कितनी है आपकी बेटे, डेंसिटी बोलो 0.4 बेटा जी, बोलो डेंसिटी 0.4। आपको बेटे जी बताओ कितनी दे रखी है, चाई बी कितनी दे रखी है, 0.2 मेरे बच्चे, बोलो दे दी। अब चाहिए क्या होगी, 1 माइनस 0.2 बेटे, क्यों, याद करो चाहिए प्लस चाई बी किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो ये 1 माइनस 0.2 हो गया। मोलर मास एम में सॉल्वेंट का मास क्या लोगे, सॉल्वेंट क्या है यहाँ पर, वाटर, कितना होता है वाटर का, 18 बेटा जी, लगा दिया मैंने वाटर का, प्लस चाई बी की वैल्यू कितनी है, 0.2 बेटा जी। एम बी क्या लोगे, एम बी मोलर मास ऑफ सोल्यूट। याद करो यूरिया का क्या होता है, यूरिया का फॉर्मूला NH2CONH2। अगर इसका देखोगे कितना आएगा, 60 बेटा जी, कितना आएगा 60। तो लो जी इनटू में 60, यू गेट दी मोलैरिटी। आपको क्या मिल जाएगी, मोलैरिटी बेटा जी। तो नोट करो इसको ध्यान से बेटा जी। क्लियर हो गया बेटे सबको। अब बड़े ध्यान से सुनना बेटे, बहुत ध्यान से बेटे। अब आती है इसमें आपकी नेक्स्ट चीज बेटा जी, डेट इज टाइप 4 बेटा जी। क्या आती है इस पे, टाइप 4। बड़े ध्यान से सुनना बेटे सब बच्चे, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटे। ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान से सुनना। आपको मैंने क्वेश्चन दिया, द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन टॉलीन इज 0.50। ठीक है बेटा, कैलकुलेट द वेट परसेंट ऑफ बेंजीन। अब बच्चा घबरा गया, बच्चा कहता है यार ये क्या क्वेश्चन दे दिया कि आपको कह रहा है
मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन टोलीन इज 0.50। तो बताओ वेट परसेंट क्या होगी बेंजीन की। बच्चा घबरा गया। अब बड़े ध्यान से सुनो बेटे, वेट परसेंट वर्ड आते ही ये समझ जाना कि अगर मास ऑफ बेंजीन आप x मानते हो तो टोटल मास आपका कितना मानोगे 100 बेटा जी। अगर आप बेंजीन को x ग्राम मानते हो तो टोटल मास क्या मानोगे 100। तो मास ऑफ टोलीन क्या होगा बेटे, मास ऑफ टोलीन क्या होगा 100 माइनस x बेटे। ये बात सब बच्चों को क्लियर, ध्यान से सुन लो। अगर आपको वेट परसेंट वर्ड यूज कर रहा है तो वेट परसेंट का मतलब समझ जाना कि अगर एक चीज x है तो दूसरी को आपने 100 माइनस x मान लेना है, क्योंकि परसेंट का मतलब क्या होता है 100। अगर एक चीज x ले रहे हो तो दूसरी क्या होगी 100 माइनस x बेटे। तो मास ऑफ बेंजीन है x ग्राम, दूसरा मास टोटल 100 हो गया, तो मास ऑफ टोलीन क्या हो गया 100 माइनस x बेटा जी, 100 माइनस x। अब ध्यान से सुनना सब बच्चे, आपको मोल फ्रैक्शन बेंजीन की दे रखी है टोलीन के अंदर, यानी कि आपको बेंजीन की मोल फ्रैक्शन कितनी दे रखी है 0.50 बेटे जी। बोलो दे रखी है। मोल फ्रैक्शन किसके बराबर होगी, ऊपर मोल्स किसके आएंगे बेंजीन के, नीचे मोल्स किसके आएंगे बेंजीन प्लस टोलीन के बेटा जी। बोलो बेंजीन प्लस टोलीन के आएंगे मेरे बच्चे, ऊपर बेंजीन के नीचे बेंजीन प्लस टोलीन के आएंगे। अब नोटिस करो बेंजीन के मोल क्या होंगे बेटा आपके, यानी कि मास ऑफ बेंजीन कितना मान है x बेटा जी, बाय में बेंजीन का मोलर मास कितना होता है दैट इज 12 इंटू में 6 प्लस आपका बेटे जी 6 इंटू में 1 कितना आ गया 78 बेटा जी। बोलो आ गया, तो ये x बाय 78 हो गया। बोलो हो गया। अपॉन क्या होगा बेटे जी x बाय 78 प्लस टोलीन का क्या होता है बेटे, टोलीन का फॉर्मूला C6H5CH3 बेटे। अगर इसको करोगे कितना आएगा 92 बेटा जी। तो लो जी यहाँ क्या आएगा 100 माइनस x बाय में 92 बेटे। बोलो आएगा, यहाँ से आपका x कैलकुलेट हो जाएगा। अब परसेंटेज कैसे निकलेगी, परसेंटेज कैसे निकलेगी बेंजीन की, बोलो वेट परसेंटेज कैसे निकलेगी बेंजीन की, वेट परसेंट x ऊपर 100 नीचे, यहाँ भी 100 बेटे, क्योंकि नीचे टोटल 100 है तो वह x के बराबर ना आ गई। बोलो आई के नहीं, ध्यान से देखो, आपने यहाँ पर मास ऑफ बेंजीन क्या माना है x, टोटल मास कितना है बेटे 100, तो मास ऑफ टोलीन क्या होगा 100 माइनस x। ये समझ लो मैंने टोटल मास क्यों 100 लिया है, परसेंट की बात हो रही है, क्योंकि परसेंट की तो जहाँ परसेंटेज आ जाती है वहाँ 100 आ जाती है, 100 पर तो कोई परसेंटेज होती नहीं बेटे। अब मास ऑफ टोलीन क्या हो गया 100 माइनस x। अब मैंने इसको इसके बराबर रख दिया और लो जी ये मेरी एज इट इज कैलकुलेशन हो गई। ये बात सबको क्लियर हुई। इट इज टाइप 4 बेटा जी, ध्यान से नोट कर लो बेटे, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है ये आपका बेटे कि वेट परसेंट निकालो मोल फ्रैक्शन से बेटे। ये बात सबको क्लियर हुई, नोट करो बेटे। अब फिर इसमें आती है अगली चीज बेटे, अब बेटे ये तो थी हमारी टाइप 4 बेटा जी। इसी में बेटे अब एक टर्म आती है मास फ्रैक्शन बेटे। क्या आती है मास फ्रैक्शन, जैसे मोल फ्रैक्शन थी ऐसे ही मास फ्रैक्शन है, यानी कि मास ऑफ वन कंपोनेंट, एक का कंपोनेंट का मास बेटे, बाय में मास ऑफ ऑल कंपोनेंट्स बेटे, जितने भी आपके प्रेजेंट है वो सब बेटा जी। वहां मोल लेते थे, यहाँ पर मास लेंगे। जैसे मैं कहूँ कैलकुलेट दी मास फ्रैक्शन बेटे, मास फ्रैक्शन ऑफ 10 ग्राम ग्लूकोज, 10 ग्राम ग्लूकोज इन 40 ग्राम ऑफ वाटर बेटे। अगर मैं ये कह दूं अब मास फ्रैक्शन है,
क्या निकालोगे मास फ्रैक्शन में? सिंपल, ऊपर किसका मास आएगा? ग्लूकोज का बेटे। लो जी मैंने ऊपर ग्लूकोज का ले लिया। नीचे मास क्या आएगा? टोटल 10 प्लस में 40, तो 10 बाय में 50 बेटे, इट विल बी 0.2। आगे मास फ्रैक्शन। ध्यान रखना मास फ्रैक्शन के केस में मोल्स नहीं बनाने, सिंपल मास फ्रैक्शन लेके चलना है बेटे। ये बात सबको क्लियर हुई बेटे? नोट करो। अब बड़े ध्यान से देखना बेटे, ये वाला क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखना बेटे। ये क्वेश्चन सीबीएसई में आया हुआ है बेटे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा जी। इन्होंने क्वेश्चन दिया, कैलकुलेट दी मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 in water if its density is 1.06 gram per centimeter cube and molarity is 0.8 बेटा जी। ये क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन बेटे 3 मार्क में आ गया बेटे, इसका 3 मार्क में। अब बच्चा देख के घबरा गया, लेकिन जिसने बड़े ध्यान से मुझे क्लास में सुना उसने क्वेश्चन कर दिया। क्या निकालनी है? मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन। डेंसिटी कितनी दे रखी है? 1.06। मोलारिटी दे रखी है। याद कर मोलारिटी का फॉर्मूला आपका 1000 इंटू डेंसिटी इंटू चाई बी अपॉन चाहिए इंटू एम ए प्लस में चाई बी इंटू एम बी। कुछ याद आया? मोलारिटी कितनी है? 0.8 मेरे बच्चे। डेंसिटी कितनी है? 1.06। चाई बी तुम्हें निकालना है मेरे बच्चे। चाई ए क्या होगा? 1 माइनस चाई बी बेटा जी। बोलो मानते हो? एम ए क्या होगा? अब देखो वाटर है, वाटर तो वाटर का क्या होगा? 18 प्लस चाई बी क्या है बेटे? निकालना है। एम बी कितना होगा? H2SO4 क्या होता है? H2SO4 का बेटे सॉल्यूट का 98 बेटा जी। लो जी 98, यहाँ से क्या निकल आएगा? चाई बी। अब एक और चीज निकालनी है, मोलैलिटी बेटे। क्या सिखाया था? मोलैलिटी इज इक्वल टू 1000 इंटू में चाई बी अपॉन में चाई ए इंटू में एम में बेटा जी। बोलो निकल आएगा? लो जी मोलैलिटी निकालनी है, 1000 दे दिया, चाई बी यू का यूँ, यहाँ क्या रखूँ? 1 माइनस बेटे चाई ए रख दूँ, एम ए की वैल्यू क्या रखूँ? 18। यू गेट दी आंसर। बोलो बेटे यहाँ से चाई बी निकाल के इसमें पुट कर देना बेटा जी। आपका न्यूमेरिकल सॉल्व। 3 नंबर फ्री में बेटा जी, नोट करो।